सरकारी खातों को हैक करने की फिराक में बैठे 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक ठगी का प्रयास किया था, जिसकी सूचना पुलिस को हाथ लगी थी। आरोपी बिना आईडी कार्ड के होटल में रूम लेने का भी प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जब्त हुए हैं। अब पुलिस इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। इनसे भी और बड़े खुलासे होने की उम्मीद पुलिस को नजर आ रही है। इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने एक ठगी का प्रयास करने के अपराध में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी इंजीनियर है, एक आरोपी पंडित, 2 आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकर है। इस तरह के या अलग अलग काम करने वाले 5 आरोपी एक गिरोह बनाकर एक बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपी बिना आईडी कार्ड के होटल के रूम लेने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद पुलिस को सूचना हाथ लगी थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो यह खुलासा हुआ कि यह एक हैकर की मदद से शासकीय खातों में जमा करोड़ों रुपए को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाने की फिराक में थे। विराट 24 न्यूज के लिए अजहर शेख की रिपोर्ट। 20 का एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है भंवरकुआं थाना भंवरकुआं क्षेत्र में एक 420 का प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में गुप्त सूत्रों से सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो एक अननोन और डोरमेंट बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं कुछ अन्य खातों में, और इसके लिए बिना आईडी का इस्तेमाल करते हुए किसी होटल में रूम लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर से जब सूचना की तस्दीक करी गई और दबिश दी गई तो इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पृथक पृथक पूछताछ करी गई। उनके पास से 6-7 मोबाइल और लैपटॉप मिले। इनकी जांच करने पर पाया गया कि इनके पास कई ऐसे बैंक खातों की जानकारी थी जो कि डोरमेंट हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रकम पड़ी हुई थी। जैसे एक अकाउंट मिला जिसमें 42 करोड़ रुपए पड़े हुए थे बैलेंस, और एक अकाउंट जिसमें 2.8 करोड़ रुपए बैलेंस था। इन अकाउंट्स की सारी जानकारी इनके पास थी। इन अकाउंट्स को एक्सेस करके इसका पैसा किसी अन्य अकाउंट में डालने के प्रयास में थे। इसके लिए इनको तेज़ इंटरनेट और अच्छे कंप्यूटर की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन्होंने एक हैकर से बातचीत करी। उससे बात करके ये कार्रवाई करने के उसमें थे, लेकिन कार्रवाई करने में असफल रहे। उसके पहले पुलिस ने इनके ऊपर दबिश दे दी। इनसे पूछताछ करने में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स सामने आए हैं जिसमें इस प्रकार की जानकारियां लगातार डाली जाती हैं और कई लोग इस प्रकार के प्रयास करते हुए पाए गए। इसमें इनके द्वारा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज़ के भी एक्सेस पाए गए, जिसमें ये रेजर पे और पेपाल के अकाउंट्स ढूंढते हैं, जिसमें इंटरनेशनल वे से पैसों का ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इसमें अभी अन्य जानकारियां लगातार आती जा रही हैं। इसमें पूछताछ जारी है। इसमें अन्य कोई जानकारी और अन्य लोगों के इन्वॉल्व होने की बात सामने आती है तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच जारी है। शिकायत कितने कर दी थी? इसमें शिकायतकर्ता कोई नहीं था। इसमें मुखबिर के माध्यम से सूचनाएं आई थी कि इस प्रकार की घटनाक्रम होने वाली है, जिसमें दबिश देकर इस प्रकार से उनको गिरफ्त में लिया गया और उनसे पूछताछ में ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। कितने आरोपी, क्या बैकग्राउंड है? इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक जो आरोपी है वो आईटी इंजीनियर है, जो एक आईटी कंपनी में पहले काम किया करता था। एक आरोपी 2 आरोपी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और एक आरोपी इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है और एक आरोपी पंडित है। इस प्रकार से सारे लोग आपस में दोस्त थे। किसी साइबर कैफ़ेज़ में इनकी मुलाकात होती रही और इस प्रकार से इन लोगों ने ये अंजाम देने की कोशिश करी थी। कैसे ठगते थे लोगों को ये?